हेलो एंड वेलकम इन दिस बैंकिंग तैयारी चैनल वंस अगेन। कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोची में वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। मेट्रो तो हम लोग सुनते आए हैं हमेशा से, लेकिन ये वाटर मेट्रो क्या है? वाटर मेट्रो है कि कोची, आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे, कोची पूरे समुद्र के किनारे है, तो वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सी के थ्रू जाने के लिए वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा कि रोड पर भी कंजेशन कमेगा और लोगों का ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर जाना है तो उसमें तो कोई बहुत भीड़ भाड़ रहेगी नहीं। और वहां पर कोचिन शिपयार्ड द्वारा कुछ बोट्स बनाए गए हैं जो कि बहुत लाइट वेट रहेंगे और लिथियम जो कि रिचार्जेबल होंगे उनसे चलेंगे वो। तो करीब 38 टर्मिनल्स बन जाएंगे, जब पूरे हो जाएंगे तो 38 टर्मिनल्स बन जाएंगे और कोची के आसपास जो 10 आइलैंड्स हैं उसको भी जोड़ दिया जाएगा इनसे। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बोट्स चूंकि बैटरी से चलेंगे तो इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, किसी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होगा। और ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कोची शिपयार्ड द्वारा कि इसमें ये जब चलेंगे तो सी में किसी तरह का वेव्स उत्पन्न नहीं होगा। तो उससे क्या है कि समुद्री जीव जंतु या प्लांट्स जो है, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक्वा फ्लोरा फौना, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा ये। और ये कंट्री का जो एक रिजॉल्व है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, उस दिशा में भी एक कदम होगा। तो बेसिकली वाटर मेट्रो वहां जो है उसका ये कॉन्सेप्ट है। और चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा तो ये कार्बन न्यूट्रलिटी को भी बूस्ट करेगा। अब वाटर मेट्रो या वाटरवेज के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूँ। दुनिया में एक ऐसा शहर है वेनिस, इटली में। वेनिस में क्या है कि वहां कोई रोड या कोई कार नहीं है, जबकि आबादी वहां की 2.5 लाख से ज्यादा है। वेनिस आबादी वहां 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन वहां कोई कार या रोड नहीं है। ये करीब 100 से ज्यादा आइलैंड, टू बी प्रिसाइज 118 आइलैंड का समूह है और ये 150 कनाल से जुड़ा हुआ है। 150 कनाल से जुड़ा हुआ है। और ये वहां का जो कम्युनिकेशन है वो वही उसी कनाल से होके हमेशा होता है। बोट्स है, फेरीज है या छोटे छोटे स्टीमर है। और वहां का एक बहुत फेमस राइड कहलाता है गोंडोला राइड्स। गोंडोला वो एक तरह का बोट होता है जो कि दोनों सिरा उसका उठा हुआ रहता है ऐसे, और इसको एक ही नाविक चलाते हैं। ग्रेट गैम्बलर फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन, तो उस पर उसका एक शूटिंग का सीन है था यहाँ, जिस पर गोंडोला राइड उन्होंने किया था और एक गाना भी वहां गाया था यही वेनिस का। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा है। दूसरी एक न्यूज है कि लद्दाख के लेह में एक ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है। तो दिल्ली की एक कंपनी है यूनिकॉप, यूनिकॉप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी वहां लगाएगी 25 किलोवाट की एक माइक्रोग्रिड, एक छोटे से गेस्ट हाउस में लगेगा। वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसको लगाया जा रहा है और वो ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं होगा। और फिर वही कंट्री का जो रिजॉल्व है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए, तो उस दिशा में भी एक कदम होगा।
और ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा इसकी फिजिबिलिटी की रिमोट एरियाज में इस तरह के छोटे छोटे ग्रिड लगा के पावर जनरेट किया जा सकता है या नहीं। अगर हो गया तो बहुत सक्सेसफुल होगा ये, बहुत अच्छी बात होगी। अब ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग सिंपली ये समझ लेते हैं कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि खत्म नहीं हो, वो हमेशा चलते रहे। जैसे सोलर एंड वाटर, विंड, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। तो इन सब से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और अभी जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो है कोल, पेट्रोलियम। तो ये सब है, ये सब का लिमिटेड स्टॉक है, ये कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है और ये हमेशा चलते रहेंगे और इससे कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा। एक और न्यूज थी कल के पेपर में कि 24/4/2023 को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये नेशनल पंचायती राज क्या है? ये इनफैक्ट एक ग्रासरूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, उसका ये कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था कि छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी स्टेट सेक्रेटेरिएट भेजा जाता था अप्रूवल के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन 1993 में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और इससे हुआ क्या कि उन लोगों को फंडिंग भी होने लगी और अपने लेवल पर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे पंचायत लेवल पर उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो प्रॉब्लम है, उसको उन लोग वहीं पर सॉल्व करने लगे। वहां उन लोगों का इलेक्शन होता है, पंचायत भवन होता है, पंचायत मुखिया उसके हेड होते हैं। तो आप लोग कभी वहां जाके देखिए, जो जिनके नजदीक है कोई पंचायत, वहां बैठ के देखिए 1-2 दिन काम, बहुत आनंद आएगा, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। वो सभी चीज अपने यहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से चलता है। अब पंचायती राज क्या है कि 3 टियर में काम करता है। 3 टियर, पहला टियर है ग्राम पंचायत, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये सबसे छोटे लेवल पे चलता है। ग्राम मीन्स गांव, पंचायत में तो पंचायत नॉर्मली हर एक ग्राम में या क्लस्टर ऑफ छोटे छोटे गांव को बना के कर लिया जाता है, ये है। दूसरा होता है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर फॉर्म होता है, ब्लॉक इसका हेडक्वार्टर होता है। और तीसरा है जिला परिषद, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट, तो जिला परिषद में ये 3rd टियर होता है। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो इस तरह से 3 टियर कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह तो पंचायत में रिप्रेजेंटेशन के लिए, विमेंस के लिए बहुत सीट आरक्षित कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है, और कहीं कहीं तो 50% सीट भी रिजर्व करने की बात है। तो इसका पंचायती राज का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ग्रासरूट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, वहां के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, हर चीज के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये है पंचायती राज। कल एक और छोटा सा न्यूज आया था कि केरल एक ऐसा राज्य है, भारत का पहला राज्य है जिसने कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड, फुल्ली डेवलप्ड प्लेग्राउंड बनेगा। इसका उद्घाटन वहां के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने कलिकट में किया है। इसका कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे जगहों से बच्चे, अभी चूंकि लैक ऑफ प्रॉपर प्लेइंग ग्राउंड रहता है तो बहुत खेल नहीं पाते हैं, बहुत टैलेंट नहीं उभर कर आता है। तो इस दिशा में एक कदम है कि छोटे छोटे जगहों से टैलेंट को निकाला जाए, उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी दी जाए।
अगर ये सक्सेसफुल हुआ हर जगह और लगेगा तो लेट अस होप फॉर द बेटर, अच्छी बात है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई। 24 तारीख को 24/4/2023 को सचिन तेंदुलकर का 50वां बर्थडे था, 50वां बर्थ एनिवर्सरी उन्होंने मनाया। इस उपलक्ष्य में ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, SCG जिसको कहते हैं, उसने एक अपने गेट का नाम ही तेंदुलकर लारा गेट कर दिया। तेंदुलकर लारा गेट नामकरण कर दिया। तो तेंदुलकर का तो चूंकि 50 साल हुआ, ये ऑनर करने के लिए था। तेंदुलकर ने बहुत मेमोरेबल पारियां खेली है यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। जब भी तेंदुलकर से पूछा जाता है अपने कुछ फेवरेट ग्राउंड्स का नाम बताइए, तो उसमें वे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का नाम जरूर लेते हैं। और लारा का 277 रन का एक बड़ा मेमोरेबल इनिंग है वहां, जो कि सिडनी में उन्होंने खेला था 30 साल पहले। तो उसको भी ऑनर करना था उन लोगों को, तो इसीलिए ज्वाइंटली उन लोगों ने तेंदुलकर लारा गेट का नाम कर दिया। क्रिकेट में आप पाएंगे कि बहुत जगह स्टेडियम में गेट या स्टैंड का नाम इम्पोर्टेंट या बहुत नामी प्लेयर सबके नाम पर किया जाता है, उनको याद में रखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।